हमने जो है अपनी पहली फाइल प्रोडक्ट फाइल अपलोड कर चुके हैं और आपके सामने एक और स्क्रीन आ चुकी है जो कि पावर क्वेरी एडिटर की स्क्रीन है। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं उस पावर क्वेरी एडिटर की स्क्रीन में आपको क्या नज़र आता है। तो ये हमारे पास स्क्रीन खुली है जो कि इस वक्त आपको मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रही है। इसके कुछ पार्ट्स हैं जो कि हम समझ लेते हैं ताकि जब हम इस पर काम कर रहे हो तो उसको समझना ज़्यादा आसान हो जाए। सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है जो कि आपके पास टेबल्स हैं। जितने भी टेबल्स आप अपलोड करेंगे उसके सारे ऑप्शंस या सारे नाम आपको यहाँ नज़र आ रहे होते हैं। और जब भी आप किसी टेबल पर क्लिक करते हैं तो उसका डेटा आपको यहाँ नज़र आता है। इस डेटा के अंदर आपके पास डिफरेंट कॉलम्स मौजूद होते हैं और कॉलम्स के साथ साथ ऊपर आपको ये ABCD 1 2 3 नज़र आ रहा होता है। ये आपकी डेटा टाइप्स होती हैं जो कि इसने खुद डिटेक्ट की हुई होंगी। देन आपके पास क्यूरी सेटिंग्स का एक ऑप्शन होता है जिसमें सबसे पहले आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं टेबल का, और साथ साथ में ये वो स्टेप है जो कि आपको ऑटोमेशन की तरफ लेके जाता है। लाइक एक्सेल के अंदर हमारे पास मशहूर है मैक्रोज, इसी तरह से यहाँ पर वही काम हमारे इस स्टेप से किया जाता है। तो इस स्टेप का फ़ायदा क्या होता है कि इसको ऑटोमेशन करने में आपकी हेल्प मिल रही होती है। तो जो काम आप यहाँ परफॉर्म करते हैं वो स्टेप्स सारे यहाँ नोट हो रहे होते हैं ताकि इस काम को नेक्स्ट टाइम आपको खुद परफॉर्म ना करना पड़े, आपकी मशीन आपके लिए परफॉर्म कर रही होगी। जब किसी स्टेप पे आप यहाँ क्लिक करते हैं तो उसकी जो बैकग्राउंड में प्रोग्रामिंग जो कि ऑटोमेटिकली पावर क्वेरी एडिटर ने की है वो आपको फार्मूला बार पर नज़र आ रही होती है। इस फार्मूला बार पे जो लैंग्वेज इस वक्त नज़र आती है उसको हम कहते हैं एम कोड, जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पावर क्वेरी और पावर BI की। इसी तरह से आपके पास यहाँ पर रिबन्स आ रहे हैं। जो रिबन्स है आपके पास जो मेन जो टैब्स हैं, आपके पास होम टैब है, ट्रांसफॉर्म टैब है और ऐड कॉलम का टैब है। कुछ जगहों पर आपके पास जो है व्यू भी यूज़ हो रहा होता है। तो यहाँ पर आपके पास मज़ीद ऑप्शंस होते हैं। जब हम टैब्स की बात करते हैं तो आपके पास सबसे पहले होम टैब है जिसमें ज़्यादातर आपके पास जितने भी जनरल ऑप्शंस होते हैं वो सारे अवेलेबल हैं कि अगर आपको न्यू क्यूरी अपलोड करनी है यानी नया डेटा अपलोड करना है, आपको डेटा सोर्स सेटिंग चेंज करनी है, आपको क्यूरीज के साथ काम करना है यानी रिफ़्रेश करना है, उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज करनी है, आपको कॉलम के साथ काम करना है, आपको रिड्यूस रॉस करनी है जिस तरह से हम एक्सेल के अंदर डुप्लीकेट रॉस को डिलीट कर रहे होते हैं। इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। सॉर्टिंग करना है आपको और ट्रांसफॉर्म करना है डेटा को, और साथ साथ कंबाइन के ऑप्शंस भी यहाँ पर दिए हुए हैं। जब हम ट्रांसफॉर्म और ऐड कॉलम की बात करते हैं तो देर आर डिफरेंट ऑप्शंस जो कि ट्रांसफॉर्म में भी अवेलेबल हैं और कुछ नए ऑप्शंस आपके पास ऐड कॉलम में भी अवेलेबल होते हैं। मेनली इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जब आप ट्रांसफॉर्म से कोई चीज़ अप्लाई करते हैं तो आप एग्जिस्टिंग कॉलम को चेंज कर रहे होते हैं, और जब आप ऐड कॉलम से अप्लाई करते हैं वो ऑप्शन तो उसके लिए आपका एक नया कॉलम बनता है। तो आइए देखते हैं किस तरह से पावर BI की स्क्रीन पे आपको नज़र आते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जैसे ही हमने पावर क्वेरी एडिटर ओपन किया था तो आपके पास ये एक सेपरेट मेन्यू ओपन हुआ है और आपकी पावर BI डेस्कटॉप की जो मेन स्क्रीन है वो आपको पीछे की साइड पर नज़र आ रही है। ठीक है, जैसे ये आपकी पावर BI की मेन स्क्रीन है और ये आपकी पावर क्वेरी की स्क्रीन है। इसको हम फुल साइज़ कर लेते हैं यहाँ से, और ये बिल्कुल सेम ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं जो कि इस वक्त हमने प्रेजेंटेशन में देखे। अभी क्योंकि हमारे पास एक ही टेबल अपलोड है तो यहाँ पर जैसे आपने क्लिक किया तो उसका डेटा यहाँ नज़र आ रहा है, और यहाँ पर आपके पास डेटा टाइप्स नज़र आ रही हैं। जैसे ABCD हमारे पास दिया हुआ है, 1 2 3 दिया हुआ है। 1 2 3 का मतलब ये एक नंबर है, ABCD का मतलब है ये एक टेक्स्ट है। इस तरह से अगर आपके पास डेट्स होंगी तो कैलेंडर आपको नज़र आ जाएगा। लेकिन जैसे ही आपको अगर इसकी कोई टाइप चेंज करनी है तो आप इस 1 2 3 पे जैसे क्लिक करते हैं तो मज़ीद टाइप्स आपको नज़र आती हैं जो कि इन फ्यूचर हम समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि किस तरह से इनको चेंज किया जाता है। राइट साइड पे आपके पास क्यूरी सेटिंग्स आ रही हैं। समटाइम ऐसा होगा कि क्यूरी सेटिंग आपके पास नहीं आ रही होगी तो आप उसको दोबारा कैसे लेके आ सकते हैं। आपने व्यू टैब पे क्लिक किया और सबसे पहला ऑप्शन आपके पास आ रहा है क्यूरी सेटिंग। इसी तरह से फॉर्मूला बार है और इस तरह के कुछ और ऑप्शंस जो कि नहीं दिख रहे हैं, आपको लेकर आने हैं तो लेके आ सकते हैं। क्यूरी सेटिंग में सबसे पहली चीज़ हमारे पास यहाँ पर टेबल का नाम आ रहा है। इस टेबल का नाम हम चेंज करते हैं और उसका नाम रख देंगे हम product_lookup। अब इसका नाम हमने लुकअप क्यों रखा, इस अंडरस्टैंडिंग को हम बाद में समझने की कोशिश करेंगे। नीचे आपके पास अप्लाई स्टेप्स आ रहे हैं कि आपका सोर्स कनेक्ट हुआ, आपके जो है हेडर्स को प्रमोट किया गया और आपकी डेटा टाइप ऑटोमेटिकली जो है वो डिटेक्ट कर ली गई। और उस तरह के जितने भी स्टेप्स आप यहाँ करते जाएंगे वो सारे आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे। जिस स्टेप पे आपने क्लिक किया हुआ वो एक चेंज टाइप का जो है वो आपके पास स्टेप है जिसके ऊपर जो है सारी टाइप चेंज हो रही हैं, डिटेक्ट हो रही हैं, तो उसकी सारी प्रोग्रामिंग यहाँ पर लिखी हुई है। देन आपके पास होम टैब में आप क्लिक करते हैं तो आपके पास जनरलाइज सारे ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाते हैं आपको, जो कि आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो कुछ ऑप्शंस यहाँ से हम यूज़ करके देख रहे होंगे। देन आप
ट्रांसफॉर्म और ऐड कॉलम की जब बात करते हैं, तो ट्रांसफॉर्म का मतलब ये होता है कि जब भी आप ओरिजिनल कॉलम पे चेंज करना चाहते हैं तो आप ट्रांसफॉर्म से करते हैं, और आप चाहते हैं कि ओरिजिनल कॉलम चेंज ना हो, जब भी कोई एक्शन हम कर रहे हैं तो उसके लिए एक नया कॉलम बने, तो वो उस ऑप्शन को आप ऐड कॉलम से अप्लाई करते हैं। कुछ ऑप्शंस ऐसे भी ज़रूर अवेलेबल हैं जो कि सिर्फ ऐड कॉलम में है, और कुछ ऑप्शन ज़रूर ऐसे अवेलेबल हैं जो कि सिर्फ आपके पास ट्रांसफॉर्म डेटा में पाए जाते हैं। तो हमने एक छोटा सा ओवरव्यू लिया है कि पावर क्यूरी एडिटर में आपको किस तरह से स्क्रीन्स दिखती हैं और कुछ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश की है। अब हम अपनी सारे स्टेप्स को अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से हम डेटा को ट्रांसफॉर्म करते जा रहे हैं, और बहुत ही आसान तरीके से करते जा रहे हैं।